पागलों की तरह विचरण करने लगा। मैंने इतना भजन किया, इतना भजन किया, उस भजन के फलस्वरूप वो नारायण, वो झांकी मुझे प्राप्त हुई थी, वो कहां गई? उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद हरिदास तेरे पूर्व जन्म के संस्कार अभी शेष हैं। तुम श्री हरि के मंत्र का जाप करते रहो, जब प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तब तुम्हें श्रीमन नारायण के दर्शन हो जाएगा। बिजली से उस बालक की मृत्यु हुई, अगला जन्म मिला तो जो दासी का बेटा था, अब वो किसी मनुष्य के घर में नहीं जन्मा, जानते हो कहां जन्मा? ब्रह्मा जी के घर में। वो दासी का बेटा सीधा ब्रह्मा जी के घर में जाकर के जन्मा। ब्रह्मा कौन? विदधाति इति वेदा सा ब्रह्मा, जो जगत का विधान करे वो ब्रह्मा। इस संसार का सबसे बड़ा आदमी। उनके घर पर वो दासी का बेटा बनकर के जन्मा। लेकिन इसके बाद भी श्रीमन नारायण श्री हरि का ध्यान करना नहीं छोड़ा, उनके मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा, उनका स्मरण नहीं छोड़ा। सोच लेते कि अब तो मैं ब्रह्मा का बेटा बन गया। जब उसने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा तो एक दिन श्रीमन नारायण ने नारद को, ब्रह्मा के बेटे नारद को अपने पास बुलाया। देवो दत्ता मिमां वीणा, और वीणा दी, नारद तुम मौखिक गायन करते हो, आनंद नहीं आता है, ये वीणा ले लो, इस वीणा के तारों को झंकार करते हुए हमारे यश का गायन करो। आज से तुम देवर्षि हो, तुम देवताओं के ऋषि हो। नारद कहते हैं, व्यास जी मैंने उन्हें श्री हरि के यश का गान किया तो ब्रह्मा का बेटा बन गया, और जिसकी झांकी के लिए तरसता था उसने मुझे बुला करके ये वीणा दिया कि लो नारद, आज से तुम देवताओं के ऋषि हुए और ये वीणा बजाओ और मेरा कीर्तन करो। नारद कहते हैं, इसलिए व्यास जी तुम उन्हीं श्री हरि के यश का गान करो। नारद जी के कहने पर व्यास जी ने श्री हरि के यश के गान करने का मन बनाया। लेकिन हे भगवान, एक समस्या है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहां तक लिखे? कोई लिखने वाला भी तो चाहिए। अब इतना अच्छा कोई लेखक भी नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि मैं तो प्रातः काल से बैठूंगा और मेरी जब तक इच्छा होगी तब तक मैं हरि का कीर्तन करूंगा। उसको लिखने वाला इतना तेज होना चाहिए कि ना वो थके, बगैर थके लिखता रहे। ऐसा कौन है? हे भगवान, ऐसा तो जगत में केवल एक ही है, जिसका वाहन मूषक, जहां से आपने शोभा यात्रा उठाई थी, गणेश जी महाराज। गणेश जी को प्रकट किया व्यास जी ने। हम ये बता रहे हैं कि जिस भागवत को आप लोग इतना संगीतबद्ध होकर के बतौर मनोरंजन सुन रहे हो, उस भागवत को लिखने के लिए कितने पापड़ बेले गए, ध्यान दें। व्यास जी ने गणेश जी की आराधना की, गणेश जी प्रकट हुए। पूछा, व्यास जी क्या चाहते हो? बोले, हम चाहते हैं कि हम श्री हरि का यश गायन कर रहे हैं, आप उसको लिपिबद्ध करिए, लिखिएगा। गणेश जी बोले, मैं तैयार हूं, लेकिन जानते हो हमारी गति बहुत तेज है, हम खाली नहीं बैठेंगे, और जिस समय खाली हो गए उसी समय काम बंद कर देंगे। व्यास जी बोले, एक नई समस्या फिर आ गई। लेकिन व्यास जी तैयार हो गए।
व्यास जी क्या करते हैं, श्लोक बोलते जाते हैं, गणेश जी लिखते जाते हैं। व्यास जी ने एक निवेदन किया था गणेश जी से कि गणपति आप सिद्धि और बुद्धि के पति हो, हम जो बोले हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि हो, इसलिए जो श्लोक हम बोले उसके अर्थ पर जरा आप भी अपनी बुद्धि के हिसाब से विचार कर लिया करो। गणेश जी इसके लिए तैयार हो गए। तो व्यास जी बोलते जाते हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। व्यास जी क्या करते, हर 100वां श्लोक क्लिष्ट बोल देते, इतना कठिन बोल देते कि गणेश जी को उसको समझने में थोड़ा समय मिलता और उतने में व्यास जी अपने काम को निपटा लेते। भागवत के हाथ का हर 100वां श्लोक का अर्थ जटिल और क्लिष्ट है, जिसके बारे में हमने कल बताया था। क्यों? इसीलिए भागवत जी की गति दुरूह है, उसके तत्व को समझना क्लिष्ट है। भागवत की रचना पूरी हो गई, अब इसका गायन कौन करेगा? भागवत लिखना अलग बात है, जो किताबें लिखता है अगर उससे कहा जाए कि वो क्लास में आकर के बच्चों को पढ़ाए तो लिखना अलग बात है और पढ़ाना अलग बात है ना? पढ़ाने वाला लिख नहीं सकता और लिखने वाला पढ़ा नहीं सकता। तब व्यास जी ने भोले बाबा की आराधना की। भोले बाबा प्रकट हुए, पूछा क्या बात है? बोले बाबा श्री हरि के यश को लिपिबद्ध कर दिया गया है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार, इसका वाचन कौन करेगा? इसका वाचन करने में तो कोई आप जैसा ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से युक्त प्राणी ही इस कथा का वाचन कर सकता है। भोले बाबा व्यास जी को आश्वासन देकर के अंतर ध्यान हुए। देवर्षि नारद ने अपनी कथा को सुनाया। नारद शब्द का जो अर्थ है ध्यान दें, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान को प्रदान करे वो नारद। अज्ञानम यति खंडति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद। एक सज्जन और आए, बोले नारदो देवदर्शना। नारद का अर्थ है जिसको नारद जी मिल जाए उसको देवताओं के दर्शन जरूर हो जाते। हमारे ब्रजवासी मित्र बोले नारद जी का एक अर्थ है नारद, जिसकी बात कभी ना होती हो रद्द, उसका नाम नारद। हमारे एक बुंदेलखंडी भाई है, वो कहते हैं कि रद्द माने शांति, ना माने नहीं। जो शांति को लोक हित में कभी कभी शांति को स्थापित ना रहने दें, उनका नाम नारद। नारदस्या स्थिरस्तेचो, लोक हित में, समाज हित में कभी कभी समाज में अस्थिरता फैला दे, वो नारद है ना। यहाँ की बात वहां कर दे, वहां की बात यहाँ कर दे, तो अपने यहाँ कहा जाता ना वो तो भैया पक्का नारद है, उससे बच के रहना। ये नारद जी में सिद्ध हस्त कला है और सारी दुनिया इस बात को जानती। देवर्षि नारद को आज प्रैक्टिकल करने, प्रयोग करने की बात सोची। आज हम अपनी इस कला का प्रैक्टिकल करें, किसकी यहां करें? तो देवर्षि नारद भोले बाबा के यहां पहुंच गए। बाबा भगवान का भजन करने के लिए गए हुए थे।
माता पार्वती जी विराजमान थी कैलाश पर्वत पर। देवर्षि नारद पहुंचे, माता को वंदन किया तो माता ने आशीर्वाद में एक मीठा लड्डू दिया। आओ नारद, आजकल कहां रहते हो? देवर्षि नारद बोले, मैया संसार बड़ी विकृतियों से भरा पड़ा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, इसलिए हमने संसार में घूमना छोड़ दिया। माता पार्वती कहने लगी, नारद तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? सारे संसार की बात करता है तो सारे संसार में तो हम लोग भी आते हैं, और हम पति पत्नी में तो कोई कपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। देवर्षि नारद बोले, मैया मैंने आपकी बात नहीं कही है, फिर भी मैया आपको ये तो पता होगा कि बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है वो किसके मुंडों की माला है? माता जी ने जैसे बात को सुना, हे भगवान, बोले बाबा ने तो आज तक हमें ये बात नहीं बताई, लेकिन ऊपर से पार्वती जी ने कह दिया हाँ हाँ हमें सब मालूम। देवर्षि नारद बोले मैया आपने जो लड्डू दिया वो बड़ा मीठा है, और हम चाहते हैं कि आपकी गृहस्थी भी इसी प्रकार से मधुर बनी रहे। और मैया को प्रणाम करके देवर्षि नारद कैलाश पर्वत से नीचे उतर आए। देवर्षि नारद उतर रहे थे, बोले बाबा ऊपर पर्वत पर चढ़ रहे थे। बोले बाबा को नारद जी ने देखा तो वंदन किया, बोले बाबा प्रणाम। बाबा ने आशीर्वाद दिया। देवर्षि नारद दूर से बोले बाबा जरा जल्दी घर पहुंच जाना, मैया आपको याद कर रही थी। बोले बाबा हंसने लगे, बोले नारद जिस घर में तू पहुंच जाए उस घर की मैया याद ही करती है। हरि स्मरण करते हुए बाबा आगे बढ़े। पार्वती जी के मनोमस्तिष्क में यहां पर बात चल रही है कि बाबा गले में मुंडों की माला तो पहनते हैं, लेकिन वो किसके मुंडे हैं ये बात तो आज तक बताई नहीं है। पार्वती जी रुष्ट हो गई, नवीन वस्त्रों को त्याग दिया, जीर्ण वस्त्रों को पहन लिया, आभूषण छोड़ दिए। ये पुराना तरीका है, जैसे आज लोग बैनर लगवा के हड़ताल करते हैं ना, ऐसी माताओं का ये पुराना तरीका है। अगर पति से कोई बात मनवानी है तो नवीन अच्छे अच्छे वस्त्रों को छोड़ करके पुराने वस्त्रों को पहन लिया, आभूषणों को छोड़ दिया, और ऐसी जगह पे जाके मुंह फुला करके बैठ गए जहां कोई आता जाता ना हो घर में। आजकल भागवत के व्यास उसे कोप भवन कहने लगे, लेकिन ये शब्द हमें ठीक नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता है कि कोप भवन तो राजे महाराजाओं के यहां होते थे, कई बीघों में कई एकड़ में उनके मकानात हुआ करते थे। तब 1000 फुट का कोप भवन बनवा दिया जाता था। अब तो 1000 फुट में पूरा मकान ही होता है, तो कोप भवन अलग से बनेगा कहां से? तो हमारी माताएं भी कोई कम नहीं है, कहती कोप भवन अलग से नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पूरे घर को ही कोप भवन बना के रखते हैं। जब मन चाहा भोले बाबा ने अपनी आसन पर जब पार्वती जी को नहीं देखा तो गणों से पूछा तुम्हारी माता कहाँ है? तो कहा माता तो वहां एकांत में चली गई। बोले बाबा पहुंच गए, पार्वती तुमने ये वस्त्रों को क्यों त्याग दिया? पुराने वस्त्रों को धारण करके आज कुछ कुपित सी लग रही हो, क्या बात है? पार्वती जी कहती हैं स्वामी मैंने आपको मनसा वाचा कर्मणा
मन वचन कर्म से आपको अंगीकृत किया है। मैंने आज तक कोई कपट आपसे नहीं रखा है, लेकिन आपने तो इतना बड़ा कपट हमसे किया। बोले बाबा, बोले देवी क्या बात कर रही हो, कैसा आरोप आप हमारे ऊपर लगा रही हो, मैंने और कपट किया? मेरे जीवन में तो कपट है ही नहीं। पार्वती जी बोली बाबा, स्वामी क्या आपने कभी ये बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? बोले बाबा, बोले ओ देवी, ना आपने कभी पूछा और ना ये बताने का हमें मौका मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आपने पूछा है तो हम बता रहे हैं। देवी, लीला की सिद्धि के लिए अभी तक तुमने जितने भी अवतार लिए हैं, और जब अपने शरीर को छोड़ा है तो मैंने उस शरीर के मुंड को अपनी माला में पिरो करके अपने गले में धारण कर रखा है, ये बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, कितना स्नेह करता हूं। तो पार्वती जी बोली बाबा, अभी तक तो मैं आपको कपटी मानती थी, अब तो आप महाकपटी निकले। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मुझे तो आज ही पता चला कि मैं बार बार मरती हूं, बार बार मेरा जन्म होता है। आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है कि आप आज तक नहीं मरे, मैं बार बार मरती हूं? बोले बाबा, बोले देवी, मैं अमर कथा को जानता हूं, मैंने अमर कथा को अपने मन में बसा करके रखा है। और जो अमर कथा को अपने जीवन में धारण कर लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती है। तब पार्वती जी भोले बाबा से अमर कथा सुनने के लिए आग्रह करने लगी, बाबा मैं भी उस कथा को सुनना चाहती हूं। भोले बाबा पार्वती जी को लेकर के उस स्थल पर गए जहां पर आज हम अमरनाथ के रूप में उस जगह को जानते हैं। एकदम निर्जन स्थल था। भोले बाबा वहां पर पहुंचे, चारों तरफ देखा, वहां पर कोई नहीं। तब भोले बाबा ने उस स्थल को निर्जन करने के लिए चुटकी बजाई, लेकिन बाबा ने जैसी चुटकी बजाई तो वहां पर एक विगलित सुख का अंडा पड़ा हुआ था। पहली चुटकी बजाई, वो अंडा परिपक्व हुआ, और दूसरी चुटकी में वो अंडा फूट गया, और तीसरी चुटकी में उस अंडे से एक सुख साबक उत्पन्न हो गया। भोले बाबा उस स्थल को निर्जन मान करके अमर कथा को सुनाने लगे, और पार्वती जी उस कथा को सुन रही हैं। भोले बाबा सुना रहे हैं, पार्वती जी प्रत्युत्तर कर रही हैं। जैसे कथा को सुनाने वाले को अगर लगे कि हम जो सुना रहे हैं उसका सामने वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो कथा की रोचकता समाप्त हो जाएगी। उस रोचकता को बनाने के लिए पार्वती जी हुंकारा भरती जा रही है। क्या हुआ? भोले बाबा आगे बताते। फिर क्या हुआ? भोले बाबा आगे बताते। 11वें स्कंद की जब चर्चा शुरू हुई, 11वें स्कंद में ज्ञान चर्चा है, अष्टांग योग है। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः। सन्यास धर्म की जब चर्चा आई तो पार्वती जी को नींद आ गई, क्योंकि जब तक कथा मनोरंजक होती है तो सुनने में आनंद आता है, और जब ज्ञान चर्चा होने लगती है तो कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा देवी
की शरण में हम चले जाते। प्रेम से बोलो राधे राधे। पार्वती जी को नींद आ गई। भोले बाबा नेत्र बंद करके कथा सुना रहे हैं। वो जो सुख साबक था वो पार्वती जी की जगह हुंकारा भरता रहा। और 12वां स्कंद जब समापन हुआ और सुखदेव जी कहते हैं कि बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय। और जैसे ही जयकारा बोला तो पार्वती जी की निद्रा खुल गई। और जैसी निद्रा टूटी तो पार्वती जी बोली स्वामी क्षमा करना, आप संन्यास धर्म के बारे में जो बता रहे थे उसके आगे फिर क्या हुआ? बोले बाबा, बोले देवी इतने पीछे कथा सुन रही थी तुम, इसके बाद की कथा तुम्हें याद नहीं? बोले स्वामी क्षमा करना, मुझे निद्रा आ गई थी। ऐसा जब कहा तो भोले बाबा तो यत्र तत्र चारों तरफ देखने लगे। देखा एक सुख साबक वहां पर बैठा हुआ है। भोले बाबा को इस तरह अमर कथा का फूट जाना, अमर्यादित ढंग से कथा को सुनना अच्छा नहीं लगा। भोले बाबा ने हाथ में त्रिशूल लिया और सुख साबक को मारने के लिए दौड़े। वो सुख साबक वहां अमरनाथ से भागा, भोले बाबा उसके पीछे। सुख साबक भागता भागता उड़ता उड़ता सम्याप्रास आश्रम में आ गया, जहां पर व्यास जी की पत्नी बिटका देवी रजो धर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके अपने बालों को केसों को संभाल रही थी। उसी समय उनको जमहाई आई और ये सुख साबक उड़ता हुआ उनके मुख में जाकर के प्रविष्ट हो गया और मुख मार्ग से सीधा हृदय में जाकर के चला गया। भोले बाबा खड़े हो गए, व्यास जी से बोले व्यास जी, हमारा शत्रु तुम्हारे घर के अंदर पहुंच गया है, उसको बाहर निकालो, हम उसका वध करेंगे। व्यास जी हंसने लगे, बोले बाबा इसीलिए ये दुनिया आपको भोला भाला कहती है। आप कितने भोले हैं। अभी अभी आप कह रहे हैं कि इसने अमर कथा को सुन लिया है, अमर्यादित ढंग से इसने अमर कथा को सुना है, भागवती को कथा को सुना है, अब हम इसको मारेंगे। बाबा, जो अमर कथा को सुन लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती। जिसने अमर कथा को अपने जीवन में, भागवती कथा को जीवन में धारण कर लिया, उसकी मृत्यु नहीं होती। भोले बाबा सुनकर के वापस लौट आए। पूरे 12 वर्ष हो गए वो सुख साबक बिटका देवी के गर्भ में विराजमान है। एक दिन व्यास जी कहते हैं, बस इस अवस्था में तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट होता है, बाहर आ जाओ। अंदर से वो सुख साबक जवाब देता है, पिता महाराज हम यही ठीक है। ये तो सुनकर के व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान कष्ट दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। माता यदि रूखा पदार्थ खा ले, ज्यादा नमक खा ले, ज्यादा मिर्च खा ले, झुक जाए, लेट जाए, जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति को बदले तो उस गर्भवासी बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए लिखा कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। और ये गर्भस्थ सुख साबक कह रहा है कि मैं यहां आराम से हूं। व्यास जी कहते वक्त बाहर आओ। बाहर जो परमात्मा ने दुनिया बनाई है बड़ी रंगीन है। अंदर से आप आवाज आई, पिता महाराज मैं यही गर्भ में बैठे बैठे मुरली मनोहर की 2-4 मालाएं, माला निरंतर जपता रहता हूं, मैं यही ठीक हूं।
व्यास जी कहते हैं तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। सुख साबक कहता है मैं पिता महाराज मैं जैसे ही बाहर आऊंगा मुरली मनोहर की माया हमारे ऊपर आक्रमण करेगी, फिर मेरा भजन करना छूट जाएगा। तब व्यास जी ने द्वारकाधीश की आराधना की, प्रभु इस गर्भस्थ शिशु को आप ही आश्वासन दो। तब ये द्वारकाधीश गर्भ में जाकर के सुख साबक से बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम केवल ये चाहते हैं कि आप जो कहते हैं कि मम माया दुर्त्या, मेरी माया अत्यंत दुष्कर है, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। आप मुझे आश्वासन दो कि आपकी माया मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। द्वारकाधीश ने आश्वासन दिया। तब वो सुख साबक बिटका देवी के गर्भ से बाहर निकला और निकलते ही उसकी नाल का छेदन नहीं हुआ, उसका नरा नहीं कटा। अभी एक हाथ में नाल को पकड़ लिया और सुखदेव जी वन की ओर चल दिए। बोलिए परमहंसाचार्य सुखदेव भगवान की। यम प्रभजन अनुपेतुमपीतो कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया सर्वो अविनीदुष्टम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी हाथ में नाड़ा लेकर के चले जा रहे हैं और पीछे से उनके पिता महाराज व्यास जी, हाँ पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुको पुत्र, अभी हमने तुम्हारा मुख नहीं देखा, अभी हमने तुम्हारा कोई संस्कार नहीं कराया, तुम्हारा नालक छेदन नहीं हुआ, बेटे बस रुको, हम तुम्हारा लालन पालन करेंगे, तुम्हें गोद में खिलाएंगे, तुम्हारा विवाह करेंगे। लेकिन सुखदेव जी किसी की बात नहीं सुन रहे। व्यास जी को लगा कि मेरा बेटा सुन नहीं रहा है। व्यास जी रोने लगे। सुखदेव जी को लगा कि पिता महाराज मानेंगे नहीं। तब सुखदेव जी ने वृक्षों से निवेदन किया, वृक्षों आप ही हमारे पिता महाराज को समझाओ। वृक्ष कहने लगे व्यास जी क्यों रो रहे हो? व्यास जी बोले देखते नहीं हो हमारा बेटा घर छोड़ करके जा रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। वृक्ष कहने लगे व्यास जी महाराज आप तो इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप शोक कर रहे हैं। कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है, ये सब दुनिया की झूठी बातें हैं। व्यास जी बोले वृक्षों इन बातों को लिख लिख करके हमने 18 पुराण लिख दिए, तब जानते हैं हम अभी बेटा हमारा जा रहा है इसलिए हम रो रहे हैं, जिसका बेटा जाता है वो रोता है। तो वृक्ष कहने लगे व्यास जी आपने दुनिया नहीं देखी, आपने केवल अपनी लेखनी देखी है, ध्यान दो। व्यास जी आपका बेटा तो लोक कल्याण के लिए जा रहा है, करोड़ों असंख्य लोगों की जो है जाकर के उद्धार करेगा। हमें तो देखो हम कभी अपने बेटों को खिलाते नहीं हैं, कभी अपने बेटों को अपने पास नहीं रखते हैं, और तो और जो हमें पत्थर मारते हैं हम उन्हें भी अपना बेटा दे देते हैं। देखा है आप लोगों ने? वृक्षों का बहु नहीं फल भखे, नदी न संचयनी, परमार्थ के कारणे साधु धरासरी।
आपका बेटा साधु है, लोक कल्याण के लिए जा रहा है। हमारे बेटे जो फल हैं, वृक्षों का बेटा कौन होता है? फल। व्यास जी, हम तो उन्हें भी अपना बेटा दे देते हैं जो हमें पत्थर मारते हैं। व्यास जी ने इस उत्तर को सुनकर के व्यास जी वापिस आ गए। लेकिन व्यास जी को चैन नहीं है। यहां पर सुखदेव जी चलते हुए निर्गुण ब्रह्म की समाधि में विराजमान हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। व्यास जी को चिंता हो रही, मैंने भागवती पुराण की रचना कर दी, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? जैमिनी इत्यादि शिष्य जो हैं उनको कहा कि जाओ इन भागवत के श्लोकों को जहां पर सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में विराजमान है, जाकर के सुनाओ। व्यास जी के शिष्य आए, और वहां पर भागवत के भगवान की सुंदरता का वर्णन करने लगे। बड़े अच्छे श्लोकों में गायन किया है, और उसी श्लोकों का रूपांतरण एक कवि ने लिखा। व्यास शिष्यों ने गाया कि अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम। सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम। अनुपम सुंदर नंद ताली सेवा करते हो। मनमोहन घन श्याम। अनुपम सुंदर नंद को लाला मनमोहन घन श्याम। अनुपम सुंदर नंद को लाला मनमोहन घन श्याम। अनुपम सुंदर नंद को छोरा मनमोहन घन श्याम। अनुपम सुंदर नंद को छोरा मनमोहन घन श्याम। अनुपम सुंदर नंद को लाला मनमोहन घन श्याम। अनुपम सुंदर नंद को लाला मनमोहन घन श्याम। मुरली माधव राधे गोविंदा। मुरली माधव राधे गोविंदा। मुरली माधव राधे गोविंदा। मुरली माधव राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। मधुसूदन घन श्याम। मनमोहन घन श्याम। अनुपम सुंदर नंद ताली सेवा करते हुए मनमोहन घन श्याम। मुरली माधव राधे गोविंदा। मुरली माधव राधे गोविंदा। मुरली माधव राधे गोविंदा। मुरली माधव राधे गोविंदा। मुरली मनोहर मुरली मनोहर। मुरली मनोहर मुरली मनोहर। मुरली माधव मुरली माधव। मुरली माधव मुरली माधव। मधुसूदन घन श्याम।
अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, गाइए स्नेह बिहारी, स्नेह बिहारी बांके बिहारी, स्नेह बिहारी बांके बिहारी, बांके बिहारी बांके बिहारी, बांके बिहारी बांके बिहारी, नटवर सुंदर प्यार नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। ताली सेवा करते हुए जय हो। बांके बिहारी कुंज बिहारी, गाइए बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, कुंज बिहारी कुंज बिहारी, कुंज बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी बांके बिहारी, बांके बिहारी बांके बिहारी, कमल नयन अभिराम अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। ताली सेवा करते हुए हेलो मुरली माधव राधे गोविंदा, मुरली माधव राधे गोविंदा, मुरली माधव राधे गोविंदा, मुरली माधव राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, मधुसूदन घनश्याम अनुपम सुंदर नंद कुकाना मनमोहन घनश्याम, अनुपम सुंदर नंद कुलाला मनमोहन घनश्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम, मुरली माधव राधे गोविंदा मधुसूदन घनश्याम, मुरली माधव राधे गोविंदा मधुसूदन घनश्याम,
कुंज बिहारी कमल नयन अभिराम। राधे 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 ताली सेवा करते हुए राधे 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 गोविंदा। 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 राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा। वृंदावन चंदा। वृंदावन चंदा। राधे गोविंदा। ओ राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। ओ राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। ओ राधे गोविंदा। मुरली मनोहर। मुरली मनोहर। मुरली मनोहर। मुरली मनोहर। मुरली मनोहर। ओ मुरली मनोहर। राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। वृंदावन चंदा। वृंदावन चंदा। राधे हरि राधा रानी की जय। बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय। भागवत के जो भगवान हैं उनके सौंदर्य का वर्णन नटवर बपु अनेकानेक संज्ञाओं को प्रदान करते हुए व्यास शिष्यों ने गाया। और जब गाया तो सुखदेव जी जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में थे ना, एकदम से समाधि टूटी। पूछा कौन सुंदर? कहा नंद का छोरा सुंदर। एक क्षण बात हुई और दोबारा से फिर सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में चले गए। बोले होंगे सुंदर, दुनिया में बहुत है सुंदर। फिर से निर्गुण ब्रह्म की समाधि में चले गए। व्यास शिष्य बोले क्या करें? तब व्यास शिष्यों ने गाया कम दयालु शरणम प्रजीमं। दुनिया में बहुत दयालु है। कोई हाथ जोड़े, पैर पड़े, शरणागत हो जाए, दासत्व को ग्रहण कर ले, कोई अपना हो जिससे स्नेह हो जाए, प्रीति हो जाए, ऐसे किसी जीव पर कोई दया कर दे, ये सामान्य बात है। लेकिन जो स्तनों में हलाहल जहर लेकर के आई मारने के लिए, अपने मारने वाली को भी जिसने मातृ गति प्रदान कर दी, ऐसी पूतना जो मारने के लिए आई थी उसको भी माता की गति प्रदान कर दी। ऐसी दयालुता का उदाहरण संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। सुखदेव जी की समाधि टूट गई। बोले आगे सुनाओ। जैमिनी इत्यादि जो ऋषि थे बोले आगे हमको नहीं आता। आगे अगर सुनना है तो अपने पिता महाराज के आश्रम पर जाओ। पूरे 18,000 श्लोकों का गोदाम भरा पड़ा हुआ है। सुखदेव जी प्रभु की दयालुता के कायल हो गए। पिता महाराज के आश्रम पर आ गए और पूरी भागवत जी को सुना, पढ़ा, आत्मसात कर लिया। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने परीक्षित राजा को भागवत की कथा सुनाई थी। ऐसा जब सौनकादिक ऋषियों ने सुना तो सौनकादिक ऋषियों ने फिर प्रश्न कर दिया। बोले ये परीक्षित कौन है? यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेषु बतुबर्गतिं गतेषु वृकोदरा विद्यो गदाभिवर्जो भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रै। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, जब महाभारत का संग्राम पूरा हो गया
और दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उसकी जंघा टूट चुकी थी। उसी समय उसका मित्र अश्वत्थामा आया, अपने मित्र की दुर्दशा को देख करके उससे ना रहा गया। बोले मित्र, ये तेरी दशा देखी नहीं जाती, जिसने तेरी ये दशा की है मैं उसके वंश को निर्वंश कर दूंगा। और अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए द्रौपदी के बेटों के 5 बेटों के सिर काट लिए। पांडवों के धोखे में। और जब उनका सिर लाकर के दुर्योधन को भेंट किया, और दुर्योधन ने जब पर्दा हटाया और उन सिरों को देखा तो दुर्योधन जैसा पापी भी, उसका हृदय भी पिघल गया। बोले मित्र, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? हमारी शत्रुता पांडवों से थी, तुमने बालकों का वध कर दिया। और ऐसा कहते कहते दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। लेकिन अश्वत्थामा को भी पता है, महाभारत की चर्चा है, महाभारत एक स्वयं में अपने आप में ग्रंथ है। यदि उसकी चर्चा की जाए तो 1 माह में भी समापन नहीं होगा। अश्वत्थामा को अभी यह भी पता है कि पांडवों का एक बीज वंश बीज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। उसने वंशोच्छेदन की कसम खाई है। क्योंकि पांडवों ने अपमानित किया है उसको। जब इन बालकों का वध कर दिया तब अर्जुन ने उसको पकड़ा, उसको श्रीहीन किया गया, उसके मस्तिष्क में जो मणि थी उसको निकाला गया। उससे अपमानित होकर के अश्वत्थामा आज पांडवों को के वंश को नष्ट करने के लिए तैयार है। और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके। वो ब्रह्मास्त्र चला और उत्तरा के गर्भ में पहुंच करके उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा असह्य पीड़ा से छटपटा गई। लेकिन भागवत का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक दृश्य अनुकरणीय है, ध्यान दें। उत्तरा जब दर्द के मारे बिलबिला गई, दर्द से पीड़ित थी, तो अपनी सासू मां द्रौपदी के पास नहीं गई, कुंती के पास नहीं गई, पांडवों के पास नहीं गई, दुनिया के लोगों को नहीं पुकारा उसने। उत्तरा कहती है, पाहि पाहि योगिनो देव देव जगतपते नान्यम तदो भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। देव पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते। ठाकुर जी की शरण में गई, प्रभु मैं आपकी शरणागत हूं, ये पांडवों के वंश का उच्छेदन हो रहा है, मैं आपकी शरणागत हूं, आप ही रक्षा करो। और जैसे ही उत्तरा ने कन्हैया को पुकारा, कन्हैया ने अंगूठे के जितना शरीर बनाया और गर्भ में प्रविष्ट हो गए। कौमोद की गदा हाथ में लिए हुए है, ब्रह्मास्त्र की अग्नि जो गर्भ में चारों तरफ जल रही है, जिससे वो शिशु जल रहा है, दग्ध हो रहा है। कौमोद की गदा से प्रभु उस अग्नि को शांत कर रहे हैं। क्षण मात्र में उस अग्नि को शांत कर दिया। वो बालक गर्भ में लेटा लेटा देख रहा है कि एक पुरुष गदा से अग्नि, एक पुरुष हमारे तरफ जो अग्नि आई थी उसको शांत कर रहा है। ऐसे प्रभु का स्वरूप का दर्शन
उस गर्भस्थ शिशु ने कर लिया। ध्यान देते जाना, ये ऐसी घटनाएं हैं जो कृष्ण कथा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगी। क्योंकि प्रभु ने गदा से, मुष्टिक से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है, लेकिन जब कृष्ण कथा सुनने की बात आई, वो यही गर्भस्थ शिशु जब निवेदन कर रहा था तो कहता है, गत आत्म चक्रो, आपने गर्भ में मेरी चक्र से रक्षा की। आशा क्या है? आशा ये है कि भक्तों की पुकार पर प्रभु कितनी शीघ्रता से करते हैं कि मुष्टिक उस बालक को चक्र की तरह दिखा, इतनी तेजी से उस मुष्टिका को घुमाया है। भागवत का ये उदाहरण हमारी माताओं को ये शिक्षा देता है कि यदि जीवन में कोई विपत्ति आए तो संसार के लोगों के पास न जाकर के गोविंद को पुकारो। लेकिन हम कथाएं तो खूब सुनते हैं और कभी कभी सुनकर के सिर भी हिला देते हैं कि नहीं, अब हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर चूल्हे पर रखा हुआ दूध अगर उबलने लगता है और आप लोग टीवी का कोई सीरियल देख रही हो तो वहीं से हाय हाय वो गया, वो हाय 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 करके दौड़ती। हाय हाय कहने से कुछ नहीं होगा। यदि कुछ कहना ही है तो हरि हरि कहो। यदि हरि हरि कहोगी तो जो दूध अग्नि में जल रहा था वो तो जलेगा ही, उसको कोई नहीं बचा पा रहा है। लेकिन अनायास धोखे में ही आपको यज्ञ का फल मिल जाएगा। और हो सकता है कि वो हरि आपकी आपत्ति को, विपत्ति को हरण कर ले। यदि आपकी पुकार में सामर्थ्य है, श्रद्धा है, भरोसा है, क्योंकि विश्वासम फलदायक है। ये उत्तरा हरि की शरण में है, जो हरि की शरण में रहते हैं उन्हें कोई बाधा नहीं होती। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि चरण न एकहु बाधा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुखी मीन जय नीर अगाधा, जिमि हरि चरण न एकहु बाधा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। श्री हरि की स्मृति सारी विपत्तियों से मुक्ति देने वाली है। लेकिन हम सुनते तो खूब हैं, भरोसा नहीं है, और हम स्वयं ऐसे कार्य करते हैं। देखिए, दुनिया में मनोरंजन के बहुत साधन है ना। पहले रेडियो था, टेलीविजन आया, बहुत सारे। आशा ये है कि मनोरंजन के लिए आपके पास बहुत सारे साधन हैं, तो उन साधनों से मनोरंजन करिएगा। लेकिन भागवत की जो कथा है ये मनोभंजन के लिए। मनोरंजन और मनोभंजन में बहुत थोड़ा सा शाब्दिक रूप से फर्क है, लेकिन वास्तविक रूप से पूरा फर्क है, एकदम विपरीत है। मनोरंजन का विलोम शब्द है मनोभंजन। लेकिन हम हैं
कि अपने आप को ही धोखा देने पर तुले हुए है ना। हम लोग दूसरे पर दोषारोपण करते, उसने हमें धोखा दिया नहीं तो हमें ऐसा कर लेते। सच ये नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों को देखिएगा, पूरे 5 किलो का बस्ता पीठ पर लादे हुए हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर भी मोबाइल के डिस्प्ले पर रहती है। घर से पढ़ने के लिए निकले, बस्ता टांगे हुए हैं, मोबाइल की डिस्प्ले चल रही है। हमारे भोजन में भी धोखा आ गया, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज हम सब्जियों में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करने लगे। अरे वनस्पति और ड्राई फ्रूट का क्या सम्मेलन, और तमाम प्रकार के रोगों को आमंत्रित कर रहे हैं ना। वस्त्रों का क्या काम है? तन को ढकना, है ना। लेकिन हम इतने महंगे वस्त्रों को पहनते हैं, इसके बाद भी हमारा तन नहीं ढक रहा है। ये किसी पर आक्षेप नहीं, लेकिन ये संस्कृति है, और संस्कृति से जो दूर होता है उसके जीवन में विपत्तियां कभी कम नहीं हो सकती, वो चाहे कोई संगठन कुछ भी कहते रहे। हम जो कार्य जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से करें। भागवत यही बताती है, सत्यम परम धीमहि। आप लोगों ने देखा हो विवाह में जयमाला होती ना, होती? कितने लोगों ने जयमाला देखी? जरा हाथ उठा करके बताओ। लोग कह रहे हैं कि हमने देखी नहीं है। हमने तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जयमाला हो जाती है और फिर लोग कहते हैं कि चलो आशीर्वाद दे आओ। आशीर्वाद देने वाला कहां खड़ा होता है? पीछे, और आशीर्वाद लेने वाला बैठा हुआ राजा की तरह आगे। आशीर्वाद देने वाला बेचारा भिखारी से अलग खड़ा है। क्या आशीर्वाद देने की यही परंपरा है? क्या आशीर्वाद के रूप में ये धोखा नहीं दे रहे हैं? अरे और तो और, अगर चाचा के विवाह में भतीजा आशीर्वाद देने पहुंच जाता है, चाचा चाची को आशीर्वाद देने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। खिंचवाना फोटो है और नाम आशीर्वाद है, ये ठीक बात नहीं है। हमें अपनी कार्य पद्धति को बदलना होगा। लेकिन उत्तरा को जो उसकी माता ने, उत्तरा को जो उसकी सासू द्रौपदी ने, कुंती ने जो शिक्षा दी है, उसको सत्य धर्म की तरह उसने अनुसरण किया, और आज उत्तरा बड़ी विपत्ति से मुक्त हो गई। प्रयास करिएगा कि भगवान का भजन करें। लेकिन हम लोग कहते हैं हम मन नहीं लगता है, कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि आप भजन के लिए कहते हैं लेकिन भजन में मन नहीं लगता है। अब लगेगा कैसे? अपने पराये का जो भेद है। अच्छा, जैसे आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहते हैं। आप लोग मान लीजिए कि 3 दिनों 3 रात्रि के जगे हुए हैं और थके हुए हैं, और घर वापस लौट करके आ रहे हैं, और रास्ते में आपको हजार के नोटों की गड्डियां पड़ी मिल गई, तो घर पे जाकर के सो जाओगे कि गड्डियां उठा लोगे? क्या करेंगे आप लोग? गड्डियां उठा लेंगे। 3 दिन और 3 रात्रि का जगा हुआ व्यक्ति इतना थका मांदा। अच्छा चलिए, आपने गड्डियां उठा ली,
उसको जेब के हवाले कर दिया। अब घर आए तो सब उन रुपयों को ऐसे ही छोड़ दोगे या पहले गिनोगे फिर सोओगे? 3 दिन और 3 रात्रि जगने के बाद भी पहले उन नोटों को गिनोगे आप। क्यों? शरीर इतना थका हुआ है, इसके बाद भी नोटों के प्रति हमारी ये आसक्ति है, क्योंकि हम रुपयों को अपना अपना मानते हैं। और ईश्वर को हम अपना नहीं मानते। ईश्वर को कब अपना मानते हैं? जब कोई पीड़ा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तब हम मंदिर आते हैं। लेकिन ये ठीक पद्धति नहीं है। हर सनातन धर्मी के आसपास कोई ना कोई मंदिर हुआ करता है। आसपास मंदिर में जरूर जाएं, प्रतिदिन जाएं, प्रयास करें, सुबह शाम जाएं, ठाकुर जी की सेवा करें। यदि आप रोज सेवा करेंगे तो विपत्तियां आएंगी ही नहीं। महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक हो गया, राजा युधिष्ठिर राजा बन गए। 3 यज्ञ उन्होंने, युधिष्ठिर बन गए। एक दिन की बात कि राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के कक्ष में, अभी भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में ही है, ध्यान दें। देखा तो प्रभु भजन कर रहे हैं, किसी के ध्यान में निमग्न हैं। राजा युधिष्ठिर वहीं पर आसन लगा करके बैठ गए। जब श्री कृष्ण ध्यान से बाहर आए तो युधिष्ठिर ने प्रश्न कर दिया।